Yeah, hi everyone. Now today we are continuing our topic in class 9, that is gravitation. And in gravitation we discuss Newton's law of gravitation, first point, and second point we discuss Kepler's law. Now today new topic is free fall. Free fall or gravity or relation between small g and capital G, and third thing, most important, why small of gravity changes place to place in earth, अर्थ में ग्रेविटी अलग अलग अर्थ के पार्ट्स में अलग अलग क्यों होती है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन आज इन पॉइंट से डिस्कस होगा कि ग्रेविटी क्या है और जो ग्रेविटी है वो चेंज क्यों होती है अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि हमें जो सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे ग्रेविटी मिनिमम हो, फोर्स जो अर्थ अपनी तरफ खींचने का लगाती है। तो अगर वो फोर्स ज्यादा होगा तो सैटेलाइट को ऊपर नहीं जाने देते। तो हम चाहेंगे सैटेलाइट हमारा कहाँ चला जाए, यूनिवर्स में जाए, या हमें जहां पहुंचाना है उसका जो टारगेट है वहां पहुंचाने के लिए हमें ऐसी प्लेस अर्थ पे ढूंढनी पड़ेगी जहां पे ग्रेविटी कम है। और वो कम कहाँ पे होती है, क्यों होती है, उसका सारा आंसर हम आज डिस्कस करेंगे। और अर्थ में ऐसा है क्यों कि ग्रेविटी चेंज हो रही है, इसका कारण क्या है। तो इसके लिए हमें ग्रेविटेशन चैप्टर को बहुत डीप से देखना पड़ेगा। और आज का टॉपिक हमारा फ्री फॉल। तो क्वेश्चन ये उठा, व्हाट इज फ्री फॉल। तो आंसर विल बी गिवन बाय स्नेहा। व्हाट इज फ्री फॉल? The falling of a body from a height towards the earth under gravitational force of earth is called free fall. Such body is called free falling body. कहा कि जो एक फोर्स है अर्थ जो खींच रही है बॉडी को और बॉडी फ्रीली नीचे के लिए गिर जाए तो उस चीज को हम फ्री फॉल बोलेंगे। और जो बॉडी हुई जो गिरी उसका नाम होगा फ्री फॉलिंग बॉडी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल। तो सर कोई बॉडी अगर नीचे गिरती है तो उसमें एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स? आपने कहा सर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो ये फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। व्हाट इज ग्रेविटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Every body in the universe attract other body with a force which is directly proportional to the product of their masses, which is inversely proportional to the square and distance between them, Yes. है ना। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ है। ग्रेविटेशन लॉ कह रहा है कि अगर एक बॉडी कोई ऊपर से फ्री फॉल हो रही और ये अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लिया है, ये हमने कैपिटल एम बोल दिया। अर्थ का मास कैपिटल एम और बॉडी का मास स्मॉल एम। तो अर्थ की तरफ अगर वो खींची जा रही है, वो बॉडी नीचे के लिए आ रही है और इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर मान लिया। किनका? अर्थ का और अर्थ के सेंटर से बॉडी का ये मास हमने क्या वो डिस्टेंस क्या माना? आर। तो न्यूटन्स के फोर्स के लॉ ने बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर डिस्टेंस। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास एक रिलेशन आया था जिसको हमने बोला जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये डिस्कशन हमारा न्यूटन्स लॉ में हुआ। तो आपने कहा सर ये फोर्स लग रहा इस बॉडी पे, हाँ एक तो ग्रेविटेशनल, लेकिन फिर मैंने आपसे डिस्कस करा कि इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। एक तो जो ये अर्थ लगा रहा दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन एक बॉडी भी फोर्स लगा रही वो नीचे आने में। अब हमें कैसे पता चला बॉडी पे भी फोर्स लग रहा है? क्योंकि बॉडी अगर नीचे गिर रही है और हम उसके नीचे आ गए तो हम पे चोट क्यों लगी? हम अर्थ तो हमें भी खींच रहा था, तो चोट तो बॉडी लगा रही ना, उस बॉडी पे भी तो कोई फोर्स है। अब हमें उस बॉडी का फोर्स बताना है क्या है। तो उस बॉडी का फोर्स हमें 6th क्लास से पढ़ा रहे हैं टीचर्स कि फोर्स बराबर
मास इनटू एक्सेलरेशन, बताया टीचर ने। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, जब बॉडी सीधी रोड में चलती है, तो सीधी रोड में चलती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन वही बॉडी अगर ऊपर से नीचे के लिए गिरती है तो ये एक्सेलरेशन चेंजेस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये किस में चेंज हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब जो ए है आपका, ए बन जाएगा जी। ए क्या बन जाएगा, जी, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, फ्री फॉल हो रही है। तो एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेविटी में। तो आप जो फोर्स आपने 6th क्लास में पढ़ा F इक्वल्स टू एम ए, वो चेंज हो जाएगा F इक्वल्स टू एम जी में। तो अब आपने बोला सर, एक तो आप बोल रहे F इक्वल्स टू एम जी, एक आप बोल रहे F बराबर जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो क्या ये M और ये M सेम है, हाँ। क्या ये M और ये M सेम है, हाँ, क्योंकि वो इस बॉडी की बात हो रही है, तो उसी बॉडी से तो फोर्स लगा, और उसी बॉडी को कौन खींच रहा, अर्थ खींच रहा। ये छोटा m दोनों का सेम है, उसी बॉडी की बात हो रही है, ठीक। अब इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं इस F की जगह, ये F इक्वल्स टू एम जी है और ये F इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर है। इस F की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूं तो क्या बनेगा, एम जी इक्वल्स टू, क्योंकि F बराबर एम जी है, F की जगह पे मैंने एम जी रख दिया, अंडरस्टैंड देवांग। अब ये बन गया जी एम एम बाई आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो अब आपके पास क्या आ गया, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 9th क्लास, हर बार एग्जाम में आता है क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये क्वेश्चन है। तो हमने रिलेशन बताया आपको कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर। कोई बोले ग्रेविटी क्या है, इस जी को बोलते हैं ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी चेंजेस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक एक्सेलरेशन ही है, लेकिन वो क्योंकि अर्थ खींच रहा है और फ्री फॉल है, तो वो ग्रेविटी में चेंज, मतलब उस ए को हम जी बोल देते हैं, जिसको वो हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है तो वो एक्सेलरेशन, पर नाम चेंज कर दिया ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए वो जी जो है, ये इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडरस्टैंड।